हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 22 अगस्त 2025, दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि चतुर्दशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, पहली खबर, भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने रूस के मॉस्को में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। अभी 3 दिवसीय रूसी दौरे पर है विदेश मंत्री, आपको पता होगा। और इस दरमियान एस जयशंकर बोले कि भारत नहीं बल्कि चीन रूसी तेल का सबसे बड़ा खरीदार है, फिर भारत पर हाई टेरिफ समझ से परे है। और इस दरमियान भारत रूस के बीच कई अहम मुद्दों को लेकर बातचीत भी हुई। भारत को सशक्त बनाने में भी मदद करेगा रूस, सुदर्शन चक्र परियोजना का हिस्सा बनने की भी उम्मीद जताई। इधर हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति से फोन पर बातचीत की। रूस यूक्रेन संकट समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। और वहीं दोस्तों, फिजी के प्रधानमंत्री राबुका भी परसों 24 अगस्त को भारत दौरे पर आएंगे। इस दरमियान पीएम मोदी के साथ उनकी द्विपक्षीय बातचीत भी होगी। चलिए अगला अपडेट देखिए। परिवहन मंत्री नितिन गडकरी बोले कि सरकार ने फाइनेंशियल ईयर 2025 तक एसेट मोनेटाइजेशन के जरिए 1.42 लाख करोड़ रुपए जुटाए। परिवहन मंत्री ने ये आंकड़े भी जारी किए। और वहीं उन्होंने एक और बात कही कि भारत की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री अगले 5 साल में विश्व की नंबर 1 इंडस्ट्री बन जाएगी। अगले 5 सालों में केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने यह नया लक्ष्य तय किया है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। असम राज्य में अब 18 साल से ज्यादा उम्र वालों का नया आधार कार्ड नहीं बनेगा। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने कहा कि अवैध प्रवासियों को नागरिकता से रोकने के लिए यह अहम फैसला लिया गया है। यानी असम राज्य में 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों का आधार कार्ड बनाने के लिए एप्लीकेशन अप्लाई नहीं किया जा सकेगा। हालांकि दोस्तों, सरकार के इस फैसले के बाद आपके मन में भी ये सवाल आ रहा होगा कि जिन 18 साल से ऊपर के लोगों का अगर आधार कार्ड बना ही नहीं हुआ तो अब उनका क्या होगा, राइट। तो उनके लिए सरकार ने नियम में एक ढील दी है। मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने बताया कि राज्य में 18 साल से ऊपर के जिन लोगों के पास आधार कार्ड अभी तक नहीं है तो उन्हें आवेदन के लिए 1 महीने तक का समय दिया जाएगा। इसके अलावा अनुसूचित जाति, SC, ST और चाय जनजाति के 18 साल आयु वाले लोग बाग जो है वो 1 साल तक अपना आधार कार्ड बनवा सकेंगे। ये मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने कैबिनेट बैठक में सबसे महत्वपूर्ण फैसला लिया। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। GST रिफॉर्म्स को लेकर आखिरकार अच्छी खबर आ गई। GOM ने केंद्र सरकार के 5 व 18% के 2 स्लैब वाले GST प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। GOM के अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने खुद इस बात की घोषणा की। यानी अब इस फैसले के बाद GST में 12% और 28% वाले हायर टैक्स स्लैब जो है वो खत्म होंगे। केवल 5% और 18% स्लैब ही रहेंगे GST में। तो इस फैसले से अच्छी बात यह है दोस्तों कि आम आदमी के रोजमर्रा के इस्तेमाल की ढेर सारी चीजें सस्ती होगी। क्योंकि अभी तक आपको पता होगा GST में 4 स्लैब है, 5, 12, 18 और 28%। तो ये घटकर अब 2 ही स्लैब रखे जाएंगे, केवल 5 और 18। हालांकि कुछ लग्जरी आइटम्स वगैरह पर और कुछ स्पेशल कैटेगरी में 40% GST टैक्स स्लैब रहेगा। इस फैसले के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बोली कि GST सुधार आम आदमी, किसान, मध्यम वर्ग और छोटे कारोबारियों के लिए भी फायदे का सौदा होगा। तो सरकार के GST के इस फैसले का मसौदा तैयार हो चुका है और उम्मीद है अगली GST काउंसिल मीटिंग में इस बदलाव वाले प्रस्ताव को पेश किया जाएगा। तो उसके बाद ये नया कानून बन जाएगा हमारे देश में। वैसे इस फैसले से क्या क्या चीजें सस्ती होगी, इस बाबत डिटेल जानकारी अगर आप देखना चाहते हो दोस्तों, तो मैंने कल शाम को DLS न्यूज चैनल पर एक अलग से वीडियो में बताया है। ये ढेर सारे सामान अब सस्ते होंगे। इस वीडियो को देख लीजिएगा अगर आप डिटेल जानकारी देखना चाहते हो तो, ठीक है ना। चलिए इंश्योरेंस सेक्टर पर अच्छी खबर आ रही है। व्यक्तिगत बीमा प्रीमियम पर भी GST छूट दे सकती है केंद्र सरकार। मंत्री समूह ने भी इस मुद्दे पर सहमति जताई। और वहीं भारत के दुग्ध उत्पादन पर एक रिपोर्ट सामने आ रही कि अगले कुछ वर्षों में सालाना दुग्ध उत्पादन में 5% तक की बढ़ोतरी का अनुमान लगाया गया। इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च एजेंसी की रिपोर्ट में ये बात सामने आई है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। भारत में खुलने जा रहा एप्पल कंपनी का तीसरा स्टोर 2 सितंबर को कर्नाटक के बंगलुरु में ओपन होगा। अगले महीने एप्पल हब। अभी तक के पहले 2 स्टोर हैं मुंबई और दिल्ली में, अब तीसरा बंगलुरु में खुलेगा। और वहीं देखिए, केंद्र सरकार ने कहा कि राज्यों को बातचीत करके विवाद निपटाने चाहिए। दशकों से यही प्रथा चली आ रही है। अदालत हर समस्या का समाधान नहीं कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट में राज्यपाल बिल पेंडिंग केस अभी भी चल रहा और इस मुद्दे पर केंद्र सरकार ने यह बयान दिया। वहीं देखिए, एक पति पत्नी के तलाक मामले पर भी सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि अगर पति पत्नी को अलग ही रहना है तो शादी ही ना करें। क्योंकि अक्सर पति पत्नी में झगड़े तो होते हैं, लेकिन बच्चों की क्या गलती कि इन झगड़ों की वजह से उनका घर टूट जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस की सुनवाई पर कहा कि शादी का मतलब 2 आत्माओं का साथ आना होता है। पति पत्नी साथ रहते हैं तो घर में खुशी रहती है और छोटे बच्चे साथ रह पाते हैं, वरना बच्चों की क्या गलती है कि उनका घर टूट जाए ऐसा। चलिए अगला अपडेट देखिए। मेघालय राज्य में भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर कर्फ्यू लग गया। 1 किलोमीटर तक के दायरे में 2 महीने तक रात में लगा रहेगा ये कर्फ्यू। हथियारबंद लोगों की घुसपैठ के बाद ये फैसला लिया गया। और वहीं बड़ी खबर आ रही है। रुद्रप्रयाग में फिर से लैंडस्लाइड की घटना देखी गई। बद्रीनाथ गंगोत्री हाईवे बंद पड़ा है। आगरा ताजमहल तक पहुंच चुकी है यमुना नदी उफान पर आकर। गुजरात पोरबंदर में भी कई घर डूब गए। हिमाचल प्रदेश में भी बीते कुछ दिनों में 145 मौतें हो गई 20 जून से लेकर अब तक मानसूनी सीजन में। देश भर में भारी बारिश से हालात काफी गंभीर चल रहे हैं। आगे मैं आपको बताऊंगा पूरे मौसम समाचार विस्तार से। फिलहाल देखिए अगली खबर। राहुल गांधी ने एक बार फिर से आरोप लगाते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव के नतीजों में हेरफेर किया गया। मुंगेर में बारिश के बीच उन्होंने भाषण दिया। बिहार में अभी आपको पता होगा उनकी वोट अधिकार यात्रा चल रही है। तो इस पर संबोधन में राहुल गांधी ने कहा कि मोदी अडानी मिल
मिलकर आपकी आवाज दबा रहे हैं। इधर पीएम मोदी ने भी कहा कि राहुल गांधी कांग्रेस के युवा नेताओं से घबराते हैं। एनडीए की बैठक में पीएम बोले कि परिवारवाद और असुरक्षा की वजह से उन्हें बोलने ही नहीं दिया जाता है। और वहीं उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर भी देखिए, इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी ने नामांकन किया। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे और सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत कई नेता मौजूद रहे। 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति के चुनाव होने हैं। और एक बड़ी दुर्घटना हो गई। देखिए, महाराष्ट्र के पालघर में फार्मा कंपनी में गैस रिसाव की घटना में 4 कर्मियों की दम घुटने से मौत हो गई। 2 की हालत अभी भी गंभीर बताई जा रही है। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। भारतीय एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला बोले कि स्पेस मिशन में डर लगता है, लेकिन आपके पीछे भरोसेमंद टीम होती है जिसे आप जिंदगी सौंप देते हैं। दिल्ली में एक मीडिया सेंटर में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए शुभांशु ने कहा कि आईएसएस के 2 सप्ताह के मिशन के दौरान हमने कई एक्सपेरिमेंट किए। और वहीं भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो का भी प्लान है, इस साल दिसंबर तक इसरो लॉन्च करेगा पहला गगनयान मिशन। शुभांशु शुक्ला बोले कि भारत इसके लिए तैयार है। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। राजस्थान के जैसलमेर में उड़ने वाले डायनासोर के जीवाश्म मिलने का दावा किया है। पुरातत्व वैज्ञानिक बोले कि अभी रीढ़ की हड्डी दिख रही है। यहाँ खाने की तलाश में आते थे ये उड़ने वाले डायनासोर। जैसलमेर में मेगा गांव के पास ये फॉसिल यानी जीवाश्म मिले हैं। चलिए खबर आ रही दोस्तों, पंजाब में आईपीएस पदों पर पीपीएस नियुक्ति का मामला अब हाईकोर्ट तक पहुंच चुका है। पंजाब और केंद्र सरकार को हाईकोर्ट ने नोटिस दिया। जालंधर के एक व्यक्ति ने याचिका दायर की थी। और वही देखिए, हरियाणा अंबाला में 18 महीने में तैयार होगा एनसीडीसी। केंद्रीय मंत्री ने काम में तेजी लाने के निर्देश दिए और इससे हरियाणा समेत कई राज्यों को फायदा होगा। एनसीडीसी यानी राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र बनाया जाएगा हरियाणा अंबाला में, है ना। और वहीं देखिए बड़ी खबर, पंजाब में भी 11 लाख लोगों के राशन कार्ड के नाम कटेंगे। कई ऐसे लोग हैं जिनके घर में गाड़ी है, 4 व्हीलर है, कार है, इनकम टैक्स भर रहे हैं, उन्होंने भी राशन कार्ड बनवाए हुए हैं, तो उनके राशन के नाम हटेंगे। अब राज्य सरकार बोली कि गरीबों के कार्ड काटे जा रहे हैं। अभी एक दिन पहले आपको पता होगा, केंद्र सरकार ने भी देश भर के सभी राज्यों को 1 करोड़ 17 लाख लोगों की लिस्ट भेजी जिनका नाम राशन से हटाया जाएगा, है ना। चलिए अगली खबर देखिए, हरियाणा के मनीषा केस पर अपडेट आ रहा। 9वें दिन उनका अंतिम संस्कार किया गया। छोटे भाई ने मुखाग्नि दी, उनके पिताजी फूट फूट कर रोने लगे। अब हरियाणा के कुछ इलाकों में जहां इंटरनेट प्रतिबंध कर रखा था, वहां भी इंटरनेट सेवाएं शुरू की गई। बताया जा रहा है कि इस मामले पर पुलिस जांच बंद हो चुकी है और अब सीबीआई जांच करेगी। सीबीआई खोलेगी मौत का राज। और इस मामले पर हरियाणा के डीजीपी भी बोले कि मनीषा मामले में हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था। टीचर की लाश किसने नोची, ये अंतिम नोट क्यों नहीं बताया गया, कई सवालों के जवाब मीडिया में उन्होंने दिए। लापता होने से लेकर अंतिम संस्कार तक आखिरकार मनीषा की कहानी अभी भी रहस्यमय बनी हुई है, क्योंकि उनके परिवार का कहना है कि मनीषा की हत्या हुई। इधर पुलिस बोल रही कि उन्होंने खुद अपनी जान ली। ये राज खुले बिना ही अंतिम विदाई दी गई मनीषा को। चलिए अगली खबर देखिए, रेलवे से अपडेट आ रहा। हरियाणा अंबाला से चंडीगढ़ के लिए नई ट्रेन चलाने की तैयारी की जा रही है। केंद्र सरकार जल्दी कराएगा फिजिबिलिटी चेक। मंत्री अनिल विज बोले कि डेली लोगों को फायदा होगा इस नई ट्रेन सेवा से। और वही खबर देखिए, महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मिलने उनके घर पहुंचे राज ठाकरे। उद्धव के साथ ठाकरे का पहला राजनीतिक प्रयोग फेल हुआ। दोनों भाई 20 साल बाद साथ आए थे। हालांकि इस मुलाकात को औपचारिक मुलाकात बताया गया है। उन्होंने कहा कि इसके कोई राजनीतिक मायने नहीं है। और बड़ी खबर देखिए, मध्य प्रदेश भोपाल के मछली परिवार की कोठी पर चला बुलडोजर। भोपाल में 15,000 स्क्वायर फीट सरकारी जमीन पर ये 3 मंजिला कोठी बनाई हुई थी, बड़ी इमारत। इसकी कीमत 25 करोड़ बताई जा रही है। जो केस हाल ही में सामने आया था एमपी भोपाल में ड्रग तस्करी और रेप केस के आरोपी यासीन और शाहवर मछली के परिवार की ये 3 मंजिला कोठी को प्रशासन ने धराशायी कर दिया। ये देख सकते हैं इस कोठी की तस्वीरें। ये हताई खेड़ा डैम से बस थोड़ी ही दूरी पर है। डैम के पास बनी मछली की कोठी ध्वस्त की गई। वहीं मध्य प्रदेश सरकार का कहना है कि कृष्ण के नाम से जुड़ा माखन चोर टैग हटाएंगे और इसके लिए सामाजिक चेतना अभियान चलाएगी एमपी सरकार। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बोले कि माखन चोर नहीं थे श्री कृष्ण। सीएम के सांस्कृतिक सलाहकार बोले कि जिस घर में 1000 गायें हैं वहां माखन दूध चुराने की क्या जरूरत है भला। तो ये एमपी सरकार का प्लान है। और खेल जगत से बड़ी खबर देखिए दोस्तों, एशिया कप में भारत पाकिस्तान दोनों का मैच होगा एक साथ। सरकार ने इजाजत दी, कहा कि मल्टीनेशनल टूर्नामेंट खेलने से नहीं रोकेंगे। हालांकि भारत पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय सीरीज नहीं होगी। अगले महीने 9 सितंबर से शुरू हो रहे एशिया कप में भारत पाकिस्तान के बीच मैच जरूर होगा। चलिए खबर देखिए, हरियाणा हिसार एयरपोर्ट के पास बनेगा इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर। सरकार ने एनआईसी डीआईटी के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है। 4650 करोड़ का ये प्रोजेक्ट होगा। 1.25 लाख से ज्यादा युवाओं को इससे नौकरियां मिलेगी। ये इसका रूट मैप होगा, कुछ देख सकते हैं आप। और वही देखिए दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में एक बड़ी घटना हो गई। 2000 लीटर दूध नाले में फेंका गया। 25 मिनट तक बहा है नाले में। मिल्क कूलिंग प्लांट खराब हो गया। इसके बाद दूध की खरीदारी रोकी गई तो किसान भाई लोग परेशान थे। तो इस घटना के बाद हजारों लीटर दूध नाले में बहा दिया गया। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, इंडिया चाइना ट्रेड मामले पर बड़ी खबर आ रही है। भारत और चीन व्यापार शुरू होने पर दोनों को हर साल 5 से 6 अरब डॉलर का लाभ होगा, जिससे हमारे देश को भी यूएस के टैरिफ के नुकसान की भरपाई हो पाएगी। आखिरकार भारत और चीन के बीच लंबे समय से ठप पड़ा सीमा व्यापार फिर से शुरू होने जा रहा है। तो इससे पहले एडीबी और विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक की तरफ से अनुमान लगाया गया कि इस ट्रेड के शुरू होने से दोनों देशों को बड़ा फायदा होगा। भारतीय कंपनियों ने भी छूट बढ़ने के बाद फिर शुरू की रूस से तेल की खरीदारी। चीन की आपूर्ति पर भी असर संभव हो सकता है। इधर अमेरिकी टैरिफ के खिलाफ भारत के सपोर्ट में भी आया चाइना। चीनी राजदूत बोले कि चुप रहे
रहे तो दबंगई बढ़ेगी। भारत चीन प्रतिद्वंदी नहीं बल्कि साझेदार है। तो ये बयान दिखा रहे हैं कि आखिरकार भारत और चाइना के रिश्ते अब मजबूत हो रहे हैं, वापस संबंधों में अच्छी गहनता देखने को मिल रही है। और इसी बीच भारत अमेरिका मामले पर भी एक अच्छी खबर आ रही कि भारत और अमेरिका में रक्षा सहयोग पर सहमति बनी है। इंडिया यूएस के बीच रक्षा मंत्रालय बोला कि सैन्य खरीद से मजबूत होगा रणनीतिक रिश्ता भी। दोनों देशों ने रक्षा साझेदारी को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। जल्द ही 2+2 की बैठक होगी। युद्धाभ्यास के 21वें संस्करण की तैयारी पर भी जोर दिया जा रहा है। चलिए अगला अपडेट देखिए। संसद का मानसून सत्र आखिरकार खत्म हो चुका है। इस मानसून सीजन में टोटल 21 बैठकें हुई। ऑपरेशन सिंदूर पर 16 घंटे चर्चा हुई और बीच सत्र में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया। बिहार एसआईआर मुद्दे को लेकर भी काफी हंगामा हुआ। आखिरकार संसद का मानसून सत्र बीते दिन समाप्त हो चुका है। 21 जुलाई से शुरू हुआ जो 21 अगस्त तक चला। एक महीने टोटल 21 बैठकें हुई और इस संसद के मानसून सत्र के दौरान कई अहम बिल भी पास हुए। देखिए बीते दिन लाया गया ऑनलाइन गेमिंग बिल लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी पास हो गया। इस मानसूनी सीजन में इस बार लोकसभा में 120 घंटे की जगह 37 घंटे ही चर्चा हो सकी और टोटल 12 बिल पास हुए। ऑनलाइन गेमिंग बिल ध्वनि मत से पास हुआ राज्यसभा से। 10 मिनट तक के लिए राज्यसभा को भी स्थगित करना पड़ा और फिर जब राज्यसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो भी विपक्ष का हंगामा जारी रहा। ओम बिरला लोकसभा अध्यक्ष ने शिष्टाचार बैठक बुलाई लेकिन विपक्ष इसमें भी शामिल नहीं हुआ। आखिरकार लोकसभा की कार्यवाही अब अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित हुई। बीते दिन आपको पता होगा संसद में काफी हंगामा हुआ। लोकसभा में विपक्ष ने गृह मंत्री अमित शाह पर कागज के गोले भी फेंके थे और मानसून सत्र खत्म होने से पहले ये जो अंतिम दिन बिल लाया गया ऑनलाइन गेमिंग वाला, इस पर सरकार का कहना है कि युवाओं को गेम की लत से बचाने का यह कदम उठाया गया है क्योंकि विपक्ष तो इस बिल का भी विरोध कर रहा है, नारेबाजी की। इन सब के बीच ऑनलाइन गेमिंग के संवर्धन और विनियमन विधेयक 2025 को पारित किया गया राज्यसभा से। ऑनलाइन गेमिंग पर मैंने आपको आंकड़ा बताया था ना कल ही कि हर साल 45 करोड़ से भी ज्यादा लोग 20,000 करोड़ रुपए गंवा देते हैं ऑनलाइन गेमिंग, बेटिंग, सट्टेबाजी वगैरह के एप्स में। जरा सोचिए आप। ऐसे में अगर आपने भी ऑनलाइन गेमिंग से अगर पैसे कमाए हुए थे पहले ही तो आपको आईटीआर रिटर्न में उनको कैसे प्रदर्शित करना है, इसको लेकर भी जो सरकार के कानून और नियम है उनके मुताबिक आपको ऑनलाइन गेमिंग से होने वाली कमाई को भी आईटीआर में दिखाना जरूरी होगा। गेमिंग इनकम पर 30% टैक्स सेक्शन 115 बीबीजे के तहत में लगेगा और गेमिंग अकाउंट के नेट गेन पर टीडीएस भी करेगा। खैर सरकार के इस बिल के बाद देखिए एक अपडेट, ड्रीम 11 ने मानुस बोरिया बिस्तर समेटना शुरू कर दिया है। अपने ऐप से रियल मनी गेमिंग सेक्शन को ही बंद कर दिया है। हालांकि अभी भी ऐप से अपने पैसे निकाल सकते हैं यूजर्स जिनके वॉलेट में पड़े हैं। तो बाकी सरकार के इस बिल के बाद ड्रीम 11 ने ये बड़ा फैसला लिया है। चलिए अगली खबर देखिए। एक्स्ट्रा सी ने लॉन्च किया इंडियन क्रॉस वर्ड लीग 2025। ऑनलाइन पंजीकरण आज शुक्रवार से शुरू होने जा रहे हैं। इस पोर्टल के माध्यम से किए जा सकते हैं। वहीं खबर है आवारा कुत्तों से जुड़ी नई याचिका पर जल्द सुनवाई करने पर तो सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया, लेकिन आवारा कुत्तों को राहत मिलेगी या शेल्टर होम भेजा जाएगा, इस मुद्दे पर अब आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक अहम फैसला सुनाया जाएगा क्योंकि 22 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई होनी है। अच्छा भले ही दोस्तों आवारा कुत्तों को शेल्टर होम भेजना सही नहीं है, लेकिन सरकार और कोर्ट को मिलकर कुछ तो उचित रास्ता निकालना होगा क्योंकि देखिए आंकड़े जरा आप, केवल मध्य प्रदेश इंदौर शहर की ये रिपोर्ट सामने आ रही कि हर महीने डॉग बाइट के 10,000 से भी ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। बीते 7 महीनों में 28,142 लोगों को आवारा कुत्तों ने शिकार बनाया। पिछले 9 साल में ये केस बढ़कर दुगने हो चुके हैं। तो कहीं न कहीं या तो इनकी बढ़ती जनसंख्या पर नियंत्रण करना एक सही सोल्यूशन हो सकता है। एक्सपर्ट विशेषज्ञों की राय मशवरा मिलाकर के सरकार और कोर्ट को उचित समाधान निकालना चाहिए। राइट, आपकी क्या राय और विचार है कमेंट करके बताएगा जरूर मुझे। बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आप DLS न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट में। चलिए आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट में। देखिए आप, देश भर में मानसून का कहर काफी गंभीर चल रहा है। कुछ अलग अलग राज्यों के मौसम के अपडेट देखते हैं। राजस्थान में भी जोरदार बारिश का माहौल फिर से शुरू हो चुका है। दक्षिणी जिलों में तो कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात चल रहे हैं। आज भी राजस्थान के 28 जिलों में तेज बरसात का अलर्ट। जयपुर में बीती रात भर भी बरसात हुई। जोधपुर में 3 युवकों के डूबने से मौत हो गई। ये देखिए राजस्थान बूंदी में भी बिजली गिरने का एक वीडियो सामने आ रहा। पाली में सड़कों पर भी गाड़ियां बह गई। 5 इंच तक बरसात हुई। आज भी उदयपुर समेत 4 जिलों में तो हाई अलर्ट है। आज 22 अगस्त को राजस्थान के आधे से भी ज्यादा जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है और कल 23 तारीख को तो 3 जिलों में तो ऑरेंज अलर्ट भी रहेगा। परसों 24 तारीख तक भी राजस्थान में बारिश का सिलसिला आपको देखने को मिलेगा। और अब देखिए उत्तर प्रदेश की स्थितियां। यूपी में एक युवक 17 घंटे गंगा नदी में फंसा रहा, उसके बाद उसका रेस्क्यू किया गया। मथुरा में यमुना नदी का डेंजर लेवल पार हो चुका है। मुरादाबाद में भी 28 गांव डूब चुके हैं पूरे बाढ़ की वजह से। वहीं देखिए मध्य प्रदेश के मानसून का लाइव अपडेट। तवा डैम के 7 गेट खोले गए। केदारेश्वर झरना भी बहना शुरू हो चुका है। एमपी के भी 12 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। रतलाम में पिछले 9 घंटों में 3 इंच तक पानी गिरा। मध्य प्रदेश में भी आज लगभग आधे जिलों में येलो अलर्ट जारी किया। बाकी पूरे प्रदेश में हल्की बारिश की चेतावनी तो रहेगी ही। और हरियाणा के मानसून का लाइव अपडेट देखिए। कुरुक्षेत्र में मारकंडा का तटबंध टूटा। सोनीपत में फसलें भी डूबी। रेवाड़ी में कई वाहन पलट गए 24 घंटों में। हरियाणा के
अधिकतर जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। पंजाब में भी पाकिस्तान के पानी की वजह से बाढ़ बढ़ने लगी। दूसरी बांध टूटने से सतपाल बॉर्डर चौकी भी डूबी, कई इलाके जलमग्न हैं। होशियारपुर में भी अलर्ट जारी हुआ। इधर बिहार के मानसून की स्थितियां देखिए, कटिहार, सीवान, बक्सर में मूसलाधार बारिश देखी जा रही। 18 जिलों में आज भी चेतावनी, आकाशीय बिजली गिरने का भी अलर्ट है। आज 22 से लेकर 26 अगस्त तक अगले यानी 4-5 दिन पूरे बिहार राज्य में हेवी रेन का अलर्ट जारी किया मौसम विभाग ने। 18 जिलों में येलो अलर्ट की चेतावनी है। बिहार में किन किन जिलों में देख सकते हैं आप ये मानचित्र में भी। और वहीं उत्तराखंड के उत्तरकाशी में एक बार फिर से बड़ी आपदा सामने आ गई। धराली के बाद अब सयाना चट्टी में भी बिगड़े हालात, पूरा क्षेत्र पानी में डूब चुका है। ये कुछ ड्रोन तस्वीरें आप देख सकते हैं। और मुंबई वासियों के लिए अच्छी खबर है, मौसम विभाग का कहना कि इस वीकेंड तक तो मुंबई में कम बारिश होगी, लेकिन अगले सप्ताह के बाद फिर से जोर पकड़ेंगे बादल। और भी दोस्तों, स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान देश भर में मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, जिसकी जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। गुजरात के कुछ इलाकों में रेड अलर्ट रहेगा, बाकी कई सारे राज्यों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट भी है। ओके, और चलिए मौसम के बाद अब अपन आज के सराफा बाजार पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज भी सोने चांदी के दाम में तेजी देखी गई। चांदी 1496 रुपए बढ़कर 1,13,000 रुपए प्रति किलो पहुंच चुकी है, जबकि सोना 99,147 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच चुका है। चलिए कुछ मार्केट अपडेट्स देखिए आप। बीते दिन शेयर बाजार में फिर से बढ़ोतरी देखी गई। 143 अंक चढ़कर 82,000 से ऊपर पहुंच चुका सेंसेक्स। निफ्टी भी 2500 के करीब पहुंचा। और वही खबर आ रही कंपनियों के लिए प्री आईपीओ शेयर ट्रेडिंग मंच की सुविधा पर भी विचार कर रहा सेबी। बड़ी खबर देखिए, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी हेडक्वार्टर से 18 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इजराइल के साथ हुई डील के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे ये लोग बाग। एक भारतीय कर्मचारी को भी निकाल चुकी है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, क्योंकि ये बड़ी कंपनियां किसी का सगा नहीं होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए आप, उत्तर प्रदेश में पुश्तैनी भूमि का राजस्व भू मानचित्र पाना अब आसान होगा। नष्ट हो चुके भू मानचित्रों को नए सिरे से कराया जाएगा तैयार। लखनऊ समेत पूरे यूपी में नया आदेश जारी हुआ। और वहीं उत्तर प्रदेश में अब ग्राम सभा में अनुमोदन के बाद मिलेगा पीएम आवास योजना का लाभ। यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से निर्देश जारी किए गए। पीएम आवास योजना के लाभार्थियों के लिए ये नया नियम लागू हो चुका है। अब ग्राम सभा में अनुमोदन करना, आवेदन करना जरूरी होगा ना। और एक बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही दोस्तों, गिग वर्कर्स की जांच में कई खामियों का खुलासा हुआ। 20% पते गलत निकले। ग्राहक सुरक्षा से जुड़े गंभीर सवाल भी उठने लगे इस घटना के बाद। ऑथ ब्रिज की रिपोर्ट के मुताबिक 20% गिग वर्कर्स अपने पते के सत्यापन यानी एड्रेस वेरिफिकेशन जांच में विफल रहे। गिग वर्कर्स का मतलब समझ रहे हो, जैसे जोमेटो स्विगी के डिलीवरी बॉय हो गए, कैब ड्राइवर हो गए। तो ऐसे कर्मचारियों के अगर एड्रेस गलत है तो कहीं ना कहीं ग्राहकों की सुरक्षा के लिए ये बड़ी चिंता की बात है, राइट। चलिए अगला अपडेट देखिए, एसबीआई क्रेडिट कार्ड रिवार्ड पॉइंट्स में कुछ बड़े बदलाव हुए हैं। 1 सितंबर 2025 से ये नए नियम लागू होंगे और इस बदलाव के बाद कार्ड धारकों को डिजिटल गेमिंग प्लेटफॉर्म और सरकारी पोर्टल पर खर्च करने पर कोई भी रिवार्ड पॉइंट्स वगैरह नहीं मिलेंगे। एसबीआई के किन किन कार्ड पर यह फैसला लागू होगा, जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं। इन 3 प्रमुख कार्ड पर तो इस नए नियम का असर पड़ेगा। वैसे पहले भी कई इस तरह के बदलाव हो चुके हैं, जैसे एचडीएफसी बैंक ने भी हाल ही में इस तरह का फैसला लिया था, आपको बताओ। चलिए सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर आ रही। 7th पे कमीशन को लेकर अगले महीने सितंबर में 59% हो सकता है महंगाई भत्ता। सरकार नवरात्रि में सरकारी कर्मचारियों को ये तोहफा दे सकती है और बड़ा ऐलान कर सकती है। फिलहाल तो ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है, आधिकारिक बयान सामने आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। वही देखिए अगली खबर, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमले के बाद अब केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया। उनको जेड श्रेणी की सुरक्षा मंजूर कर दी है, यानी दिल्ली सीएम रेखा को अब जेड सिक्योरिटी मिलेगी। 20 हथियारबंद सीआरपीएफ जवान 24 घंटे उनके साथ तैनात रहेंगे। अभी एक दिन पहले आपको बताऊंगा जन सुनवाई के दौरान उनके ऊपर हमला हुआ था और अपने ऊपर हुए हमले के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक और बड़ा फैसला लिया। अब दिल्ली की हर विधानसभा क्षेत्र में करेंगी वो जनसभा, मतलब जन सुनवाई करेंगी। और दिल्ली सीएम की इस घटना के बाद गृह मंत्रालय ने भी बड़ा एक्शन लिया, दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को ही बदल दिया। चलिए अगला अपडेट देखिए, पीएम मोदी आज 22 अगस्त को फिर से बिहार का दौरा करेंगे। 13,000 करोड़ की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। इनमें सड़क, रेल, बिजली, स्वास्थ्य और शहरी विकास से जुड़ी कई योजनाएं शामिल हैं। साथ ही पीएम मोदी आज ओंटा सिमरिया पुल का भी उद्घाटन करेंगे। ये पुल मोकामा बेगूसराय को सीधा जोड़ेगा और इससे उत्तर एवं दक्षिण बिहार के बीच संपर्क आसान बनेगा। इस पुल की वजह से कई जिलों की दूरी 100 किलोमीटर तक कम हो जाएगी। तो अपने इस बिहार दौरे के दौरान 6 लेन पुल, बुद्ध सर्किट से जुड़ी ट्रेन की भी सौगात देंगे पीएम मोदी। बिहार के गयाजी से ये टोटल 12,992 करोड़ की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास करेंगे। इसके अलावा पीएम मोदी आज पश्चिम बंगाल का दौरा भी करेंगे। कोलकाता को देंगे 5200 करोड़ रुपए की विकास की सौगात। पीएम मोदी कोलकाता में आज 3 मेट्रो परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इनमें कौन कौन सी परियोजनाएं हैं देख सकते हैं आप। इनसे भी बंगाल में कनेक्टिविटी बेहतर होगी। और अपने बिहार बंगाल के इस दौरे के बाद प्रधानमंत्री 25 अगस्त से 2 दिन के गुजरात दौरे पर भी जाने वाले हैं। यहाँ भी आवास योजना के तहत बने घरों का उद्घाटन करेंगे। लगभग 1450 घर हैं और 130 दुकानों का उद्घाटन पीएम मोदी करने वाले हैं। ओके, और चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, पाकिस्तान ने भारतीय विमानों के लिए अपने हवाई क्षेत्र के प्रतिबंध को 23 सितंबर तक बढ़ा दिया। तब तक भारतीय विमान पाकिस्तान के एयर स्पेस का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। और वही खबर देखिए, संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका की पूर्व राजदूत निक्की हेली ने भारत से संबंधों को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन को चेतावनी दी। निक्की बोली कि भारत से रिश्ते बिगाड़ना अमेरिका की सबसे बड़ी गलती होगी। ट्रंप को चेताया, कहा कि भरोसा टूटा तो 25 साल
साल की मेहनत खराब होगी। वहीं इधर खबर आ रही कि इजराइल ने गाजा सिटी पर कब्जे की प्लानिंग को मंजूरी दे दी है। 60,000 रिजर्व फोर्स को ड्यूटी पर बुलाया गया। कुल 1,30,000 सैनिक तैनात करेगा इजराइल गाजा सिटी पर कब्जा करने के लिए। और भारत चीन लिपुलेख दर्रे से अपना व्यापार फिर से शुरू करेंगे। नेपाल ने भी सीमा विवाद को लेकर विरोध जताया, तो भारत ने कहा कि यहां से 1954 से ट्रेड हो रहा दोनों देशों के बीच। चलिए अगली खबर आ रही है, बेटे की हत्या कर फरार हुई एक अमेरिकी महिला भारत में गिरफ्तार हुई है। ये FBI की टॉप 10 मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल थी। 2 करोड़ रुपए का इनाम था इस महिला पर, जिसे भारत में पकड़ा गया। और मोबाइल फोन लॉन्चिंग पर खबर है, लावा ने गेमिंग फोन प्ले अल्ट्रा 5G लॉन्च किया। शुरुआती कीमत इसकी 14,999 से शुरू है। और गूगल पिक्सल की स्मार्टफोन सीरीज 10 भी लॉन्च हुई। इनकी कीमत 79,999 से शुरू है। 10 प्रो फोल्ड IP68 रेटिंग वाला ये दुनिया का पहला फोल्डेबल फोन होगा। चलिए खबर आ रही, 5 खिलाड़ियों को पद्म पुरस्कार की सिफारिश की गई। इनमें 4 पेरिस ओलंपिक के मेडलिस्ट हैं और इन 5 में वर्ल्ड चेस चैंपियन डी गुकेश का भी नाम शामिल है। ये वो 5 खिलाड़ी हैं जिनका नाम पद्म पुरस्कार के लिए भेजा गया है। चलिए खबर आ रही, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से बलूच आर्मी के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की। तालिबान बोला कि ये आपका अंदरूनी मामला है। और वहीं खबर देखिए, पेंशन भोगियों के लिए एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा। 49 लाख लोगों को मिल रही सिर्फ इतनी पेंशन, सरकार ने आंकड़े जारी किए हैं। देश के केंद्रीय श्रम मंत्रालय के मुताबिक EPFO की कर्मचारी पेंशन योजना के अंतर्गत लगभग आधे पेंशन भोगियों को 1,500 रुपए से भी कम पेंशन मिल रही है। मार्च 2025 तक के आंकड़ों के मुताबिक 49 लाख से भी ज्यादा लोगों को इतनी कम पेंशन मिल रही है। वैसे पेंशन को लेकर सरकार ने एक अच्छा फैसला भी लिया और आश्वासन दिया। गवर्नमेंट बोली कि अविवाहित, विधवा या तलाकशुदा बेटी भी पारिवारिक पेंशन पाने के हकदार हैं। कार्मिक मंत्रालय की तरफ से बड़ी बात कही गई और सरकार ने लोकसभा में ये जानकारी दी। चलिए अगला अपडेट आ रहा, सिख, जैन, ईसाई, पारसी और बौद्ध भी पाएंगे अल्पसंख्यक शिक्षा बिल का लाभ। उत्तराखंड विधानसभा में ये नया बिल पारित हो चुका है। इसके तहत मैंने आपको बताया अगले साल से मदरसा बोर्ड भी रद्द किए जाएंगे, अमान्य घोषित होंगे, है ना। 1 जुलाई 2026 से ये नया संशोधित विधेयक लागू होगा। और खबर देखिए, वित्त मंत्रालय की तरफ से एक बड़ी जानकारी दी गई। केवल इस वजह से बैंक आपके लोन को रिजेक्ट नहीं कर पाएंगे। हाल ही में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने संसद में खास जानकारी में बताया कि RBI के बैंकों को जारी निर्देश में ये कहा गया है कि पहली बार लोन लेने वालों को भी लोन प्राप्त करने का पूरा अधिकार है। तो बैंक कहने का मतलब ऐसा नहीं कि आपकी सिविल बिल्कुल ही बनी हुई नहीं है, तो इस वजह से लोन देने से मना नहीं कर सकते बैंक। देख सकते हैं रिजर्व बैंक की तरफ से इस संबंध में जारी गाइडलाइंस भी। और वहीं आधार कार्ड को मैनेज करने वाली संस्था उदय ने भी एक बड़ा ऐलान किया। कहा कि कोऑपरेटिव बैंकों में भी अब आधार से होगा हर काम। गांव-गांव पहुंचेगी बैंकिंग सर्विस और ग्राहकों को मिलेगा फायदा। दरअसल आधार कोऑपरेटिव बैंकों तक पहुंचाने के लिए उदय की तरफ से एक नया फ्रेमवर्क लॉन्च किया गया। इस सिस्टम को देश भर में 380 से भी ज्यादा कोऑपरेटिव बैंक अब आधार आधारित ऑथेंटिकेशन और KYC का लाभ अपने ग्राहकों को देंगे, ताकि ग्रामीण और छोटे शहरों के ग्राहकों को भी खाता खोलने से लेकर सब्सिडी पाने तक की हर सुविधा आसान और सुरक्षित तरीके से मिल पाएगी, है ना। चलिए खबर आ रही है, नए खनन प्रोजेक्ट से छत्तीसगढ़ राज्य में तेज विकास होगा। 2024-25 में 15,000 करोड़ से ज्यादा का राजस्व खनन प्रोजेक्ट से आया। और खबर है, गणपति उत्सव के लिए रेलवे ने भी तैयारियां शुरू की। 380 स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएगी। आने वाले गणपति उत्सव के लिए भारतीय रेलवे का प्लान है। और बड़ी खबर देखिए, पंचायत भवन से वेबसाइट तक हर जगह चस्पा हुई 65 लाख नामों की लिस्ट। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिपोर्ट सौंपी और कहा कि बिहार में जो वोटर लिस्ट से 65 लाख लोगों के नाम हटाए गए हैं, उनकी लिस्ट की पूरी जानकारी वेबसाइट पर अपडेट कर दी गई है। और वही खबर है दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर बनी फिल्म पहले हाईकोर्ट देखेगा, फिर जज साहब फैसला देंगे मूवी रिलीज होगी या नहीं। अजय द अनटोल्ड स्टोरी को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट की तरफ से खुद फिल्म को देखने का फैसला किया। और वही देखिए, CM योगी ने एक बड़ा एक्शन लेते हुए औरैया के तत्कालीन SDM को ही निलंबित कर दिया। अफसर ने गलती क्या की थी, इनका नाम राकेश कुमार है। ये अपने कार्यालय में कुर्सी पर बैठे नजर आ रहे हैं और एक व्यक्ति उनकी टेबल की दराज में एक लिफाफा रखकर चला जाता है। तो रिश्वत के आशंका के मामले के चलते ही SDM को सस्पेंड किया गया। अब मामले की जांच होगी, फिर सच्चाई सामने आएगी। और खबर है कि यूपी चित्रकूट में भदई अमावस्या का मेला शुरू हो चुका। 20 लाख से भी ज्यादा श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। और वहीं देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश के 45,000 से भी ज्यादा PRD जवानों की बड़ी जीत हुई। सुप्रीम कोर्ट ने जवानों के हक में सुनाया फैसला। अब इन जवानों को भी होमगार्ड के बराबर मिलेगी सैलरी। 45,000 से भी ज्यादा जवानों को यह लाभ मिलने वाला है। चलिए खबर आ रही है, मध्य प्रदेश के सबसे बड़े फ्लाईओवर ब्रिज में देश का सबसे बड़ा केबल स्टे ब्रिज बनाया गया। कल से ही आम जनता के लिए इसको खोल दिया जाएगा। जबलपुर में बने इस फ्लाईओवर का शुभारंभ खुद केंद्रीय मंत्री परिवहन मंत्री नितिन गडकरी कल 23 अगस्त को करेंगे। और अगली एक रिपोर्ट सामने आ रही, देखिए अमेरिका को स्मार्टफोन निर्यात में चीन से भी आगे निकला भारत। मेड इन इंडिया स्मार्टफोन की हिस्सेदारी बढ़कर 44% हुई। वहीं MSME पर एक रिपोर्ट देखिए, उभरते बाजारों के छोटे व मध्यम उद्यमों के बीच क्रेडिट गैप बांटने में NBFC का भी अहम रोल है। सरकार की तरफ से रिपोर्ट जारी की गई। बताया गया कि 30% GDP में योगदान MSME देते हैं। और डेलोइट फिक्की की एक रिपोर्ट देखिए, साल 2030 तक दोगुना होगा भारत का रिटेल बाजार। ई-कॉमर्स और घरेलू मांग भी बनेंगे विकास के इंजन। वहीं महाराष्ट्र में युवा उद्यमी सरकार के बीच 2524 करोड़ के MOU साइन हुए। तेलंगाना में 850 करोड़ की एक पोंजी स्कीम का भी खुलासा हुआ है। और देखिए, अजय सिंह लगातार तीसरी बार चुने गए भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के अध्यक्ष। वहीं जम्मू कश्मीर में फ्रोजन मीट विक्रेताओं को कड़ी चेतावनी दी। सरकार ने कहा कि
लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ पड़ेगा महंगा, सख्त नए नियम लागू हुए। और खबर देखिए, पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश से सटी 1647 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर लगी बाढ़, सरकार ने जानकारी दी है। वहीं कोरियाई सीखने वालों के लिए भी अच्छी खबर है। महाराष्ट्र पुणे में आधिकारिक टेस्ट सेंटर बन चुका है कोरियाई लैंग्वेज के लिए। और भोपाल टू लखनऊ सफर करने वाले यात्रियों के लिए खुशखबरी, इस महीने के अंत में स्पेशल ट्रेन की शुरुआत हो जाएगी मध्य प्रदेश भोपाल से यूपी की राजधानी लखनऊ के बीच, है ना। और वही देखिए, राज्यपाल ने अगर मंजूरी नहीं दी तो उसके राजनीतिक उपाय निकाले जाए, लेकिन अदालत समय सीमा तय नहीं कर सकती है। केंद्र सरकार ने एक केस की सुनवाई में जवाब दिया। और खबर है, आयुष सेवाओं का विस्तार कर कैंसर उपचार में एकीकृत पद्धति अपनाई जाए, संसदीय समिति ने ये सिफारिश की है। मेंटल हेल्थ पर बड़ी खबर देखिए, मानसिक तनाव पर भी मिलेगी मुफ्त चिकित्सा, आयुर्वेद यूनानी तरीकों से होगा उपचार। दिल्ली सरकार की तरफ से तनाव पर लोगों को मुफ्त ओपीडी चिकित्सा सुविधा शुरू करने का निर्णय लिया है। भारतीय चिकित्सा पद्धतियों में आयुर्वेद, योग, होम्योपैथी, यूनानी और सिद्धा के माध्यम से लोगों को मेंटल स्ट्रेस से फ्री करने का प्रयास किया जाएगा। चलिए अगला अपडेट आ रहा है, यूपी गोरखपुर से 23 से 27 व संबलपुर से 26 से 29 सितंबर तक मौर्य एक्सप्रेस ट्रेन रद्द रहेगी। बाघ एक्सप्रेस का भी रूट बदला गया। और खबर आ रही कि अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ करने में देरी न करें, हिंदू गौरव दिवस कार्यक्रम में यूपी के डिप्टी सीएम ने कहा, शाहजहांपुर का नाम बदलने की भी मांग उठी है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एटा जिले में किया सीमेंट फैक्ट्री का लोकार्पण और बोले कि यह जीरो टॉलरेंस नीति का परिणाम है। और यूपी बिहार आने जाने वालों के लिए भी अच्छी खबर है। उत्तर प्रदेश से बिहार के लिए शुरू की गई सीधी बस सेवा 7 दिन चलेगी। लखनऊ से मुजफ्फरपुर के लिए बस सेवा शुरू हुई है। चलिए बिहार के कुछ और अपडेट देखिए। बिहार के नीतीश सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया, इस विभाग में कर्मचारियों के तबादले और कार्रवाई पर भी रोक लगा दी है। बिहार में दरअसल राजस्व महाअभियान को देखते हुए राजस्व डिपार्टमेंट के कर्मचारियों के ट्रांसफर वगैरह पर रोक लगाई गई है। और वही खबर है, अब बिहार में मिलेगा वाटर मेट्रो का मजा भी, पटना हाजीपुर के बीच इसका परिचालन होने जा रहा है। वही देखिए, बिहार सरकार की मुफ्त बिजली योजना के नाम पर भी ठगी शुरू हो चुकी है। 7 लोगों को 11.5 लाख का चूना लगाया। बिहार पटना का ये मामला है, आप भी ऐसे ठगों बदमाशों से सावधान रहें। और बिहार में शिक्षकों के तबादले पर भी खबर आ रही है। शिक्षा विभाग ने 9017 टीचर्स का म्यूचुअल ट्रांसफर किया, लिस्ट में समान कोटि के टीचर भी शामिल हैं। और बिहार विधानसभा चुनाव में भी सख्त निगरानी के लिए पुलिस मुख्यालय द्वारा 5 सेल बनाए गए। वही खबर है, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की भी बहार लाने का फैसला किया है। एक साथ कई नए NH बनाने की घोषणा की है। झारखंड, पश्चिम बंगाल राज्यों के लिए भी अच्छी खबर है और बिहार में भी कई सारे नए नेशनल हाईवे बनाए जाएंगे। और वही देखिए दोस्तों, पंजाब के फरीदकोट में नशे पर नकल कसने के लिए डीसी ने बड़ा फैसला लिया। बैन हुए 75 मिलीग्राम से ज्यादा मात्रा वाले कैप्सूल, क्योंकि इनके जरिए भी कई युवा नशा कर रहे थे। वही खबर है, हरियाणा राज्य को स्टार्टअप हब बनाने का संकल्प लिया। विश्व उद्यमिता दिवस के मौके पर हरियाणा के नायब सिंह सैनी सरकार की तरफ से कुछ बड़ी घोषणाएं की गई राज्य में स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए। चलिए अगला अपडेट देखिए, संयुक्त राष्ट्र महासचिव गुटेरेस ने गाजा में तत्काल युद्ध विराम का भी आह्वान किया। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला से मुलाकात की, कहा उनकी उपलब्धियों पर देश को गर्व है। कुछ रिपोर्ट सामने आ रही, देखिए वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भी भारतीय IT सेक्टर वित्त वर्ष 2027 में 6 से 7% की बढ़ोतरी दर्ज कर सकता है। और केंद्र सरकार ने भी आंकड़े जारी किए। देश के पूर्वोत्तर क्षेत्रों के 45,000 से ज्यादा गाँव में से 42,000 गाँव मोबाइल कनेक्टिविटी से जुड़ चुके हैं। वही खबर है, सऊदी अरब ने अंतर्राष्ट्रीय तीर्थ यात्रियों के लिए डिजिटल नुसुक उम्रा नामक एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सरकार ने प्रवासी श्रमिकों की वापसी के लिए श्रमश्री नाम से एक नई योजना शुरू की। इस योजना के तहत प्रवासी मजदूरों को हर महीने 5,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी, नई नौकरी मिलने तक। और बड़ी खबर देखिए, अब परशुरामपुरी के नाम से जाना जाएगा जलालाबाद, केंद्र सरकार से मंजूरी मिल चुकी है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले के जलालाबाद नगर का नाम बदलकर आधिकारिक रूप से परशुरामपुरी कर दिया गया। गृह मंत्रालय की तरफ से यह बड़ा फैसला लिया गया। और वही खबर आ रही है, मोहम्मद साला ने रिकॉर्ड तीसरी बार PFA प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीतकर इतिहास रच दिया। वही देखिए, भारत और सऊदी अरब ने समुद्री सहयोग बढ़ाने के लिए संयुक्त कार्य समूह का भी गठन किया। चलिए दोस्तों, कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। देखिए, राजस्थान में PWD ठेकेदारों की 70 दिन की हड़ताल अब खत्म हुई। समझौता पत्र पर दोनों पक्षों ने हस्ताक्षर किए। वहीं राजस्थान में जोधपुर दिल्ली वंदे भारत ट्रेन को भी रेल मंत्री ने मंजूरी दे दी है। और केंद्र सरकार राजस्थान राज्य को देगी 697 करोड़ की अतिरिक्त राशि भी है। इस बजट से स्मार्ट क्लास, ICT, साइंस लेबोरेटरी वगैरह की स्थापना होगी। वहीं राजस्थान जयपुर में 4 फिल्म फेस्टिवल का आयोजन होगा। 15 देशों की 71 मूवी की स्क्रीनिंग की जाएगी। 28-29 अगस्त को यह आयोजन होगा। और खबर है, अगले साल 15 जनवरी को राजस्थान में भी पहली बार होगी आर्मी डे परेड। वहीं देखिए, मध्य प्रदेश में धार में भैरू घाट पर 3 किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जाम लग गया। 5,000 वाहन फंस गए, देख सकते हैं आप ये तस्वीरें। और राजस्थान के धौलपुर में भी देखिए एक बड़ी घटना हो गई। दमोह झरने में डूबा एक एयरफोर्स का जवान। ग्वालियर से ये पिकनिक मनाने आए थे। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जापान और दक्षिण कोरिया के दौरे पर पहुंचे अभी। और तीजा पर छत्तीसगढ़ रायपुर में SCCR भी चलाएगा 2 जोड़ी फास्ट मेमू ट्रेनें। वहीं छत्तीसगढ़ में 25 सब इंस्पेक्टर को इंस्पेक्टर बनाया गया। और छत्तीसगढ़ सरकार राज्य में 2,21,145 पौधे भी लगाएगी। वहीं देखिए, उत्तर प्रदेश श्रावस्ती में 30 मदरसों को राहत मिली। हाईकोर्ट ने सरकार की कार्रवाई रोकी। यूपी गोरखपुर में भी जारी होगी रजिस्टर्ड अस्पतालों की सूची। बिहार बेगूसराय से 1.5 घंटे में पहुंचेंगे अब आप पटना। 100 किलोमीटर दूरी घटेगी। इस नए केबल ब्रिज का उद्घाटन करेंगे आज PM मोदी। मैंने आपको बताया था ना अपडेट। और खबर
आ रही कि बिहार में 13 दिन से सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल चल रही है। 10 सूत्री मांगों पर सरकार मौन है। कर्मचारियों की मांग है कि इन मांगों को पूरा करें तभी हड़ताल खत्म करेंगे। और खबर है बिहार के मधुबनी में 29 अगस्त को लगेगा रोजगार मेला भी। झारखंड में भी आज 22 तारीख से ही मानसून सत्र शुरू होने जा रहा विधानसभा का, जो कि 28 अगस्त तक चलेगा। और झारखंड के 11 जिलों में आज बारिश का भी येलो अलर्ट है। कल 14 जिलों में तेज बारिश के आसार रहेंगे। झारखंड के राज्य भर में बिजली चोरी के विरुद्ध भी अभियान चलाया गया। अब तक कुल 1188 लोगों पर FIR दर्ज हुई। और खबर देखिए HTET के लिए 25-26 तारीख को होगी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन। सभी 22 जिलों में बनाए गए केंद्र हरियाणा में। वहीं दोस्तों हरियाणा में MSME के लिए भी सरकार ने बड़ी घोषणा की। कहा कि बनेगा स्टेट एंटरप्रेन्योरशिप कमीशन। मुख्यमंत्री ने हिसार में ऐलान किया। बोले कि स्टार्टअप 5 करोड़ रुपए का टर्नओवर कर रहे हैं तो 1 करोड़ का प्राइस देंगे। और खबर आ रही है किसान नेता डल्लेवाल ने पंजाब के अमृतसर में महापंचायत की। बोले कि MSP न मिलने से 45 लाख करोड़ का नुकसान हुआ। 25 तारीख को दिल्ली में रैली निकालने की भी घोषणा की है। ओके, और चलिए दोस्तों कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देख लेते हैं फटाफट से। देखिए खबर आ रही है अब उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ाए जाने वाले विषयों के लिए भी बनाए जाएंगे लर्निंग आउटकम। NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत सरकार का ये प्लान है। और खबर आ रही है कि तमिलनाडु राज्य में निकली कांस्टेबल की 3000 से ज्यादा पदों पर भर्ती। एप्लीकेशन विंडो आज से ही एक्टिव होने जा रही है। तमिलनाडु वर्दीधारी सेवा भर्ती बोर्ड की तरफ से ये वैकेंसी निकाली गई है। और रेलवे में भी अप्रेंटिस के 2865 पदों पर भर्ती निकली हुई है। 10वीं 12वीं पास को भी मौका। इसमें आवेदन करने की लास्ट डेट रहेगी 29 सितंबर। वहीं खबर है SSC फेज 13 की एग्जाम डेट आ चुकी है। 29 अगस्त को इस एग्जाम का आयोजन होगा। और SSC को लेकर सरकार ने एक और बड़ा ऐलान किया। अब 6 से 10 महीने में होगी नियुक्ति। SSC ने भर्ती प्रक्रिया तेज करने के लिए कई सुधार भी किए। कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया। ओके, और चलिए दोस्तों अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए कुंभ राशि वाले नया काम शुरू करना चाहते हैं तो आज का दिन शुभ है। तुला राशि वालों को भी करियर में नए मौके मिलेंगे। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि किस राज्य सरकार द्वारा 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए आधार कार्ड बनाना बंद करने का ऐलान किया गया। कमेंट करके बताइए। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।